जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 8 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लेती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं आपके लिए। कुछ लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सेवन ऑफ वैंड। मतलब ये है कि पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल हुआ है, चाहे वो लव लाइफ में हुआ हो या मैरिटल लाइफ में या प्रॉपर्टी में किसी ने किया है या बिजनेस में किया है। ओके, जैसे आपकी फैमिली, आपके खानदान की प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली थी, किसी और ने हड़प ली। ओके, एंड या फिर इस तरह का कोई बिट्रेयल आपके साथ हुआ हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ है कि आप लोगों ने बहुत कुछ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल किए हैं, जिसके बाद आप लोग बेसिकली ओल्ड सोल हैं। ओके, आपने बहुत उदासी देखी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा है एंड डिप्रेशन के बाद आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, आपको एक रोशनी मिली। ये रोशनी मतलब आपकी लाइफ में चाहे जितना बुरा टाइम आ गया हो, लेकिन आपने कभी भी होप नहीं छोड़ी। आपके अंदर से ऐसा फील होता रहा है जैसे अभी सब कुछ ख़त्म नहीं है, एंड इसी होप ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी बना दिया है एंड ऐसा पर्सन बना दिया है जो दूसरों की लाइफ में लाइट लेकर आए। तो आप लोग टीचर्स, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। मतलब आप दूसरों को हील कर रहे हैं एंड वही जो अच्छी चीज़ है, वही चीज़ आपकी लाइफ में अब इग्नाइट हो रही है। मतलब आपने जो दूसरों को दिया है वही चीज़ें लौट लौट के आपके पास आ रही हैं एंड आपकी लाइफ को खुशियों से भर रही हैं। ओके, आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर को आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होप नज़र आ रही है कि अगर आपके साथ इनका फ्यूचर रहेगा, या फिर इन्होंने आपके दिल में झांकने की कोशिश की है तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी वो एक चाहत बाकी है। पहले मतलब ये कोई नया नया पार्टनर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कोई साइन कब का नहीं है, तो इमोशन गायब हो गए हैं आपके अंदर। आप बिल्कुल ड्राई नेचर आपका हो गया है, आपको लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने चैलेंजेस झेले हैं ना, उसके बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा इजी टू कैच थे, आपको आपको कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब आप थोड़े से टफ हो चुके हैं। ओके, क्योंकि आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। अब इतना सब कुछ कोई झेल लेगा फिर भी पहले जैसा रहे, ये तो पॉसिबल नहीं होता है ना। ये सब होता ही इसीलिए है कि आपके अंदर चेंजेस आए। तो ये चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर ने देखा है कि आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें रही हैं, बहुत नेगेटिविटी। जैसे आप ये देख रहे हैं कैसे झाड़ी झंकार ऐसी कंडीशन है, मतलब कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा यस यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपने सच्चाई का साथ दिया है, आप हमेशा सच पे टिके रहे हैं एंड यस आपके अंदर जो हिम्मत थी, आपने अपनी हिम्मत से अपनी स्ट्रेंथ से आपने सारी मुश्किलों को जीत लिया है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी आ चुके हैं, तो हनुमान जी आपको हेल्प कर रहे हो सकते हैं, गाइड कर रहे हो सकते हैं। 37 भी 10 होता है, ये 10 10 20 20 का मतलब
20 का मतलब होता है जजमेंट। यस, ईश्वर का जजमेंट या जस्टिस आपके फेवर में रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। आई मस्ट से कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन सबकी अब ऐसी तैसी हो रही है। पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसने आपको प्यार में धोखा दिया था, एंड यहाँ पर देखिए अनकंडीशनल लव भी आ चुका है। तो आपने किया अपनी पूरी ज़िंदगी अनकंडीशनल लव, एंड उसके बाद भी आपको लोगों ने डिच किया है, बिट्रे किया है, पेन दिया है, आपको हर तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, एंड आप अपनी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतों में फंसे हुए थे कि आपको देख करके किसी को भी विश्वास नहीं था कि आप कभी भी इस मुसीबत से निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की है, अपने आप को संभाला है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ हो। तो यहाँ पर आपको इस दुनिया में तो किसी ने हेल्प नहीं किया है, लेकिन ईश्वर ने आपकी फुल ऑन हेल्प की है। ओके, एंड ये देख करके मतलब यहाँ पे 20 नंबर है जजमेंट का। अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसकी बैंड बजेगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने भी अगर आपके साथ गलत किया है, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, इनको उतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो पेमेंट कर रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें अब इनकी ज़िंदगी में आ गई हैं। काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें झेल रहे हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यस, इनका दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन जब से इनके ऊपर ये दिक्कतें आई हैं तब से इनको रियलाइज़ हुआ है, मतलब इनका रिबर्थ हुआ है। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, बच्चों से रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, जिस वजह से इन्होंने आपको ये बात बताई ना हो, एंड आपसे शादी कर ली हो, एंड उसके बाद आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो। यस, क्योंकि बर्थ का कार्ड आया है तो कुछ बच्चे से जुड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर काफ़ी मनी माइंडेड थे, इन्होंने पैसे के चक्कर में आपसे शादी कर ली। आप रिच खानदान के हो सकते हैं, या आपकी फैमिली ने काफ़ी पैसा इकट्ठा करके आपकी शादी की थी। ये काफ़ी रिच थे आपके पार्टनर। यस, एंड आपको ऐसे सपने दिखाए गए कि आपकी शादी हो जाएगी तो आप भी बहुत मज़े से रहेंगे, ठाट बाट से रहेंगे। इस वजह से आपकी फैमिली ने काफ़ी खर्चे किए, लेकिन वहाँ पे जाके मालूम पड़ा कि सब ढोल का पोल है, वहाँ पे कुछ सच्चाई नहीं है, वो प्योर बिट्रियल है, आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया गया है। तो ये वो पार्टनर है, एंड अब इनकी लगी पड़ी है। यस, तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था पैसे की वजह से, तो आज इनकी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं कि अब इनका रिबर्थ हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है ना कि किसी को पेन देना तो आसान होता है, लेकिन अब जब उसका पेमेंट करना पड़ता है ना, जैसे आपने किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, पेट भर के खाना खाया, लेकिन जब बिलिंग का टाइम आता है तब वहाँ पे सिवाय बर्तन धोने के मतलब सबके लिए नहीं होता है, सबकी कंडीशन अलग अलग है। लेकिन आपके पार्टनर बिट्रेल वाले हैं ना, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, तो चीटिंग करिए, जेब में पैसा है नहीं, एंड आप पहुँच गए 5 स्टार, तो क्या होगा। तो बस वही इनके साथ हुआ है कि आपके जैसे अच्छे इंसान को जो अनकंडीशनल लव करता था, ऐसा लव हर कोई तो नहीं करता है ना, तो बस आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ चीट किया, बिट्रे किया, आपकी लाइफ को ख़राब किया, एंड अब ये उसको पे कर रहे हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कैसा लगा होगा उस टाइम पर जब आपके साथ ऐसा हुआ था। अब ये डर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मतलब अगर ईश्वर ने कुछ और भयंकर रूप दिखाया तो इनका क्या होगा। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है। यस, ये देखिए आ चुका है इन्फिनिटी का साइन, जो दिया है वो वापस आएगा। ये नियम अटूट है। ओके, सॉर्ड गड़ी हुई है, ये ईश्वर की है। मतलब ईश्वर का ये नियम है पक्का कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर आपको वही सारी चीज़ें 10 फोल्ड होकर के वापस मिलेंगी। तो आप समझ जाइए कि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था तो 10 फोल्ड होकर इनको वापस कितना मिल रहा होगा, ये बात इन्हीं को कायदे से पता होगी। मैंने आपके पार्टनर के साइन तो बता ही दिए थे, शायद कुछ बचा तो था नहीं। यस, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 37, 2, 11, 2, 3, 2, 1, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आ गया है। तो आपके पार्टनर लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ ये फिर से कनेक्ट हो जाएं, कुछ भी करके आपको पालें, आपको हासिल कर ले,
यस, एंड अपना फ्यूचर ये आप ही के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो रहे हो सकते हैं। पहले ये मज़े में थे, अब आप मज़े में हैं। ओके, पहले ये काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, अब आप हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आपके ऊपर दिक्कतें आई थी, मतलब भले ही आपके पार्टनर ने आपके साथ तब शादी करके बिट्रेयल नहीं किया था, जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे मुसीबतों से, तो उसी टाइम पर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। उसी टाइम पर ये आपको छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि इनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लव नहीं था। एंड इस वजह से अब जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप गायब हैं, आप फीलिंग लेस हो चुके हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब आपको अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब पार्टनर गायब हो जाए तो कैसा फील होता है। ओके, तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, आपके साथ जो भी रेजोनेट हो। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है, अब तो इनकी आंखें खुली चुकी हैं। एंड अब ये सोच रहे हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, अब आपके साथ ही इनको अपना फ्यूचर चाहिए। 3 नंबर आ चुका है। यस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही ज़्यादातर ये होता है कि जस्टिस मिलता है, पक्की बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना। अगर आपके साथ गलत हुआ है, इन्होंने किया है आपके पार्टनर ने, तो फिर इनको पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ही महान एनर्जी होती है। यस, तो इनको रियलाइज़ हो गया है कि बुरा करेंगे तो फिर वापस आएगा। इनको अब ये काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, अब इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, इंट्यूटिव हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, पहाड़ जैसी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से निकल करके आएंगे। थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, तो पैसे के लिए आपको छोड़ा था, तो अब इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आ चुकी हैं कि इनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय आपके पास आने के। ओके, 3 5, यस, आप ही के साथ इनको फ्यूचर चाहिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। मतलब उस टाइम पर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका माइंड बिल्कुल गायब हो गया था। इनके ऊपर हो सकता है किसी, अगर थर्ड पार्टी है, आपको पता है, तो थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे, इनका दिमाग ब्लर हो गया था, ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत। एंड ये ज़्यादातर प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, पैसे को लेकर के सडनली ये गायब हुए होंगे। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी का कारनामा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो मून था या तो वो कंजंक्टेड हो गया या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसके बाद से ये कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये सब क्या हो गया। एंड अब ये जब देख रहे हैं तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सब चीज़ें इतनी कैसे बदल गई। ओके, यस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आप लोग जो हैं, देखिए, सिमिलर एनर्जी में चल रहे हैं। आपके साथ जो पहले हुआ था वही सब कुछ इनके साथ हो रहा है। जैसे आप अवेकेंड हुए थे, आप समझदार हुए थे, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी हो रहे हैं। तो चलना तो आप लोगों को साथ ही साथ है, तो इससे तो अच्छा ये है कि हाथ पकड़ के चला जाए। तो बस वही चीज़ है, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने अगर अपने पार्टनर का वेट किया है बहुत ज़्यादा, तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। एंड इसके अलावा अगर आपका लव अनकंडीशनल था, तो ये पार्टनर आपके पास आ रहा है, क्योंकि डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जो भी जितना आपने दिया है लोगों को, फैमिली को, चाहे अपने पार्टनर को, अनकंडीशनल लव दिया है, तो वो वापस तो आपके पास आएगा ही। एंड इनको पाई पाई का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो अब ये देख रहे हैं कि इनके अंदर भी वही लव इग्नाइट है जो पहले कभी आपके अंदर था। तो अब ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फीलिंग है, तो अब ये आपके पास ट्राई करने के लिए आ गए हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, इनकी लाइफ में दिक्कत है। एंड अब ये अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर की साइड से आ चुका है आपको देने के लिए। ओके, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस वक्त आपको लेकर के, एंड इस बात को लेके काफ़ी दुखी हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आए, एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जिससे इन्होंने इतना प्यार किया था। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।